फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज के वीडियो में अपन एक बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। ये मोटिवेशनल स्टोरी हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा निर्देशित करेगी और हमें बहुत ही कुछ सीखने को देगी। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब ये बात भगवान तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुँचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। भगवान प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तो बूढ़ा तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भगवान ने तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहता पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा हरा भरा कर दो जैसे ये पहले था। भगवान ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वे बूढ़ा तोता कुछ समय तक तो जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। ठीक है मित्रों, तो ये एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या एजुकेशन, क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर हो, जब भी कोई इंसान अकेला हो, इमोशनली वह टूटा हुआ है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी की आवश्यकता है, अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी बनना चाहिए।
ठीक है मित्रों, तो किसी व्यक्ति से समझौता साथ जो है एग्रीमेंट है वो उसके दुख के समय में नहीं तोड़ना चाहिए, दुख के समय में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और जब सुख का समय है तब उसके साथ रहे ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का जब वो कठिनाई में हो, चाहे आपका मित्र, चाहे आपका रिश्तेदार या कोई भी, तब उसका आपको हमेशा से साथ देना चाहिए। तो ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को देगी मित्रों, और आपको लाइफ के अंदर एक नया मोड़ देगी। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप चाहते हो डेली ऐसी नई नई मोटिवेशनल, इमोशनल, लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ, ठीक है ना, लाइफ से जुड़े हुए सजेशंस आप चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज़्यादा व्यूज़ आने पर मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।